हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज के एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 जीएससीबी हिंदी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 9 ममता। सबसे पहला है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा? उत्तर, काशी के उत्तर में धर्म चक्र विहार था। उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उनकी प्रीति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडहरे हो चुका था। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहाँ घास और झाड़ियों उग आई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्प कला की भव्य झलक देखी जा सकती थी। इसे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। प्रश्न नंबर 2, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब कहाँ बनवाया? उत्तर, ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्चर्य दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहां से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को उस विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। वर्षों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे इस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहाँ एक स्मारक बनना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। प्रश्न नंबर 3, ममता का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए। उत्तर, ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। लोग उसे छू तक न गया था। उसने स्वर्ण रूप में शेरशाह द्वारा दिया हुआ उत्कोच ठुकरा दिया था। उसे ईश्वर, धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वो गीता का पाठ करती थी। अतिथि को आश्चर्य देना वो अपना धर्म समझती थी। उसके उज्ज्वल चरित्र और स्नेहपूर्वक व्यवहार के कारण वह आसपास के गांवों की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई। प्रश्न नंबर 4, शहशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? वह सही था या गलत? अपने विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था। ममता का कहीं नाम तक नहीं था। पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा। दया की जिस देवी ममता ने उसके पिता को जन्म दी थी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की। यह सरासर गलत था। मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया। प्रश्न नंबर 5, ममता कहानी के अंकित वाक्यों को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार कीजिए। उत्तर, वह एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। यह वह स्थान है जहाँ किसी समय ममता नामक एक दयालु स्त्री की झोपड़ी थी। विपत्ति के समय उस महिला ने शहंशाह हुमायूं को एक रात उस झोपड़ी में आश्रय दिया था। हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्चर्य देने वाली दया की उस देवी ममता की स्मृति में यह मंदिर बनवाया। प्रश्न नंबर 6, चूड़ामती द्विपद के लिए क्या
आयोजन करना चाहते थे। उत्तर, चूड़ामती समझ गए थे कि रोहतास दुर्ग का पतन बहुत करीब है, इसलिए उनका मंत्रित्व जल्दी ही समाप्त होने वाला है। विपत्ति के उन दिनों के लिए ही उन्होंने शेरशाह से उत्कोच के रूप में एक बड़ी स्वर्ण राशि स्वीकार की थी। इसी राशि से वे अपनी विधवा पुत्री ममता का भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। भावी विपद के लिए यही उनका आयोजन था। प्रश्न नंबर 7, चूड़ामणि ने ममता को मूर्ख क्यों कहा? उत्तर, चूड़ामणि ने बेटी ममता के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शेरशाह से उत्कोच में बड़ी स्वर्ण राशि ली थी। ममता की दृष्टि में बलचे से उत्कोच लेना अनैतिक और अधर्म था। उस स्वर्ण राशि में उसे अनर्थ ही अनर्थ दिखाई देता था। उसने पिता के अनुरोध किया कि वे उस स्वर्ण राशि को जल्दी जल्दी वापस कर दे। पुत्री की यह नादानी और अव्यवहारिकता देखकर चूड़ामणि ने उसे मूर्ख कहा। प्रश्न नंबर 8, हुमायूं को आश्चर्य देने में ममता को हिचकिचाहट क्यों हो रही थी? उत्तर, हुमायूं के मुंह से शेरशाह का नाम सुनकर ममता का हृदय घृणा से भर गया। शेरशाह का छल कपट और क्रूर व्यवहार उसने देखा था। उससे अच्छे चाहने वाला व्यक्ति भी शेरशाह जैसा ही क्रूर और स्वार्थी लग रहा था। ममता ने सोचा कि ये विधर्मी दया के पात्र नहीं है। उसे संदेह हुआ कि यह मुगल भी शेरशाह की तरह छल कर सकता है, इसलिए हुमायूं को आश्चर्य देने में उसे बड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। प्रश्न नंबर 7, ममता ने पथिक को आश्चर्य क्यों दिया? उत्तर, ममता विधर्मियों को दया का पात्र नहीं समझती थी, इसलिए आरंभ में उसे पथिक को आश्चर्य देने में हिचकिचाहट हुई, परंतु फिर उसने सोचा कि वह ब्राह्मणी है और उसका धर्म है कि अतिथि को देव मानना। उसे अपनी अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए। ये दया नहीं है, ये तो कर्तव्य है। यदि ये छल भी करेगा तो मैं क्या बिगड़ेगा? सब भले ही अपना धर्म छोड़ दे, वह अपना धर्म क्यों छोड़े? कर्तव्य पालन की इसी भावना से प्रेरित होकर ममता ने पथिक को आश्चर्य दिया। प्रश्न नंबर 10, मरणासन्न ममता ने अक्षयवराही से क्या कहा? उत्तर, ममता ने कहा कि मैं नहीं जानती कि वह बादशाह था या साधारण मुगल, परंतु वह इसी झोपड़ी में रहा था। वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा देकर गया था। आज मैं इस झोपड़ी को छोड़कर अपने चिर भिक्षागृह में जा रही हूँ। अब तुम यहाँ मकान बनवाओ या महल। ये कहते कहते उसके प्राण पक्षी उड़ गए। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? उत्तर, विधर्मी शेरशाह के आतताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। प्रश्न नंबर 2, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा? घोड़े पर सवार होते पथिक ने मिर्जा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सकता, इस स्थान पर उसका पक्का घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यह विश्राम पाया है। प्रश्न नंबर 3, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सद्भागिनी थी? उत्तर, गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सद्भागिनी थी। प्रश्न नंबर 4, मंत्री चूड़ामणि क्यों व्यथित थे? उत्तर, मंत्री चूड़ामणि की स्नेह पालिता एकमात्र पुत्री ममता विधवा थी, जिसके लिए मंत्री जी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इस चिंता के कारण वे व्यथित थे। प्रश्न नंबर 5, उत्कोच के बारे में पिता और पुत्री के दृष्टिकोण में क्या अंतर था? उत्तर, ममता की दृष्टि में पिता द्वारा लिया गया
उत्कोच एक ब्राह्मण के लिए अनर्थ था। उसके विपरीत पिता उसे पुत्री के आपत्ति के समय उपयोगी मानते थे। प्रश्न नंबर 6, ममता ने मुगल को दूसरा आश्चर्य स्थान खोजने के लिए क्यों कहा? शेरशाह से हारने पर भी मुगल उसी की तरह क्रूर लग रहा था। उसके मुख पर रक्त की प्यास और निष्ठुरता जग गई थी, इसलिए ममता ने मुगल को दूसरा आश्चर्य स्थान खोजने के लिए कहा। प्रश्न नंबर 7, ममता ने पति को आश्चर्य क्यों दिया? उत्तर, ममता ब्राह्मणी थी और अतिथियों का देव मानकर सत्कार करना अपना कर्तव्य समझती थी। कर्तव्य पालन की इसी भावना से प्रेरित होकर उसने पति को आश्चर्य दिया। प्रश्न नंबर 8, अक्षरवही ने ममता की झोपड़ी देखकर क्या कहा? उत्तर, अक्षरवही ने ममता की झोपड़ी देखकर कहा कि मिर्जा ने जो चित्र बनवा कर दिया है वह इसी जगह का होना चाहिए। वो बुढ़िया तो मर गई होगी, अब किससे पूछे कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस चप्पल के नीचे बैठे थे। प्रश्न नंबर 9, अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा था? उत्तर, अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर ये वाक्य खुले थे, सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में ये विशाल गगनच मंदिर बनवाया। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न नंबर 1, ममता की झोपड़ी में आश्चर्य मांगने क्यों आया? उत्तर, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर शहंशाह हुमायूं आश्चर्य मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया। प्रश्न नंबर 2, ममता कौन थी? उत्तर, ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र विधवा पुत्री थी। प्रश्न नंबर 3, ममता ने उत्कोष्ठ में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार क्यों नहीं किया? उत्तर, ममता ने उत्कोष्ठ से मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें उसे अर्थ नहीं अनर्थ लगा। प्रश्न नंबर 4, डोलियों में कौन थे? उत्तर, डोलियों में महिलाओं के वेश में पठान सैनिक थे। प्रश्न नंबर 5, दुर्ग से निकलकर ममता ने कहा आश्चर्य लिया? उत्तर, दुर्ग से निकलकर ममता ने काशी के उत्तर में स्थित एक पुराने स्तूप के खंडहर में आश्चर्य लिया। प्रश्न नंबर 6, ममता ने किस धर्म का पालन किया? उत्तर, ममता ने अतिथि देव का सत्कार करने के धर्म का पालन किया। प्रश्न नंबर 7, हुमायूं ने मिर्जा को क्या आदेश दिया? उत्तर, हुमायूं ने मिर्जा को ममता के लिए घर बनवा देने का आदेश दिया। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 की जो सोल्यूशन है वो खत्म होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अगला वीडियो कौन से सब्जेक्ट और चैप्टर पे चाहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।